ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से शुरू करते हैं गांव और ढाणु की खबरें। सीकर के नीमका थाना में शेखावाटी विश्वविद्यालय का प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम अभी तक नहीं आने पर आचार्य को कुलपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। चौकी डिवाई में वनस्थली क्षेत्र में मूसलाधार बारिश से 10 साल बड़ा तालाब लबालब हो गया। वहीं तेज बारिश से ग्रामीण क्षेत्र के कई जल स्रोत भरकर लबालब हो गए, कई टूटने के कगार पर आ गए। झालावाड़ के झालरापाटन में राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल पहाड़पुरा को जाता रास्ता नदी में उफान से रुक जाता है। वहीं बांसखेड़ी से रचलाई बच्चे पढ़ने आते हैं। ऐसे में घंटों नदी में पानी कम होने का इंतजार करना पड़ता है। स्कूल मार्ग पर भरा पानी, बहाव अधिक क्षेत्र होने से बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। झालावाड़ की भवानी मंडी में अटरू 12 तिराहे पर स्थित शहीद स्मारक पर भरा गंदा पानी राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। लोगों को आवागमन में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भरतपुर के कामा में डीग मार्ग पर गिट्टी से अनियंत्रित होकर बाइक फिसल गई और हादसे में बाइक सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। गंभीर हालत में महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। धौलपुर के बसेड़ी में सरमथुरा कस्बे का हाईवे जलभराव होने के कारण ग्रामीणों के लिए आए दिन मुसीबत खड़ी कर रहा है। हालत यह है कि सरमथुरा से बाड़े के लिए 3 किलोमीटर चलना भी ठीक नहीं। दौसा के महवा में ट्रक और बाइक की भिड़ंत में हादसे में 2 युवक घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद जयपुर रेफर कर दिया गया। नेशनल हाईवे 11 स्थित रोहतहलिया की एक घटना। करौली के चोरा भीम में ग्राम पंचायत मंडेरू के गांव खिलखिली से सैकड़ों बीघा चौरंगा भूमि सहित विद्यालय के खेत मैदान पर यहां गांव के ही कुछ प्रभावशाली लोगों ने अतिक्रमण कर दिया। करौली के मंडराल में श्री महावीर जी ग्रामीण गावरा नौली में करीब 12 करोड़ की लागत से बने एकलव्य आवासीय स्कूल में सुविधाओं के अभाव के चलते विद्यार्थियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। टोंक के अलीगढ़ में मंडावरा ग्राम पंचायत में सरपंच का उपचुनाव हुआ। राम अवतार मीणा मंडावरा पंचायत के सरपंच निर्वाचित हुए। वहीं प्रतिद्वंदी राम नरेश मीणा को 98 मतों से हराया गया। उदयपुर के झाडोल में दुकान का शटर तोड़कर चोर जेवर उड़ा ले गए। वहीं पर सुबह पड़ोसी ने दुकान मालिक को चोरी के बारे में बताया, जिस पर मालिक ने बागपुरा पुलिस चौकी पर ये सूचना दी। पुलिस ने जांच शुरू कर दी। जयपुर के चुमू थाना पुलिस ने चोरी के मुख्य आरोपी दिनेश धाकड़ को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर करधनी थाने में आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज। गौरतलब है कि चुमू थाने में 23 जुलाई को मोदीनगर राधा स्वामी बाग निवासी ने 4 पायजेब जोड़ी और 23,000 रुपए चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने इस मामले में 2 जनों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया। चित्तौड़गढ़ के अकोला में बबलू को हटाने के लिए यहां कई बार अवगत करवाया, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिससे ग्रामीणों के साथ वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। कस्बेवासियों का कहना है कि सड़क पर बबूल आने से वाहन चालकों को परेशानी से जूझना पड़ रहा है। गांव के दोनों ओर लगे विलायती बबूल की झाड़ियों से घेर लिया है। वहीं लेकिन विभाग इसकी सार संभाल करने की जरूरत ही नहीं समझता। सवाईमाधोपुर के खंडार में फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मामला सामने आया है। बहरवाड़ा का खुर्द और नरवला गांव का यह मामला है, जहां तहसीलदार ने खंडार थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। अजमेर के किशनगढ़ में गृह कलेश के चलते विवाहिता ने केरोसिन डालकर आग लगा ली। 90% झुलसी महिला को परिजनों ने राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया है और गंभीर हालत में अजमेर रेफर कर दिया गया। दौसा के मेहंदीपुर बालाजी में मुख्य बाजार स्थित एक धर्मशाला की पार्किंग में चोरा भीम थाना क्षेत्र में चोरी हुई कार बरामद कर। बीकानेर के खाजूवाला में मदरसा अनवारुल उरब की ओर से हज यात्रा जाने वाले लोगों के लिए शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के गांव से 70 लोगों ने भाग लिया। मदरसा के हाफिज अब्दुल जलील ने बताया कि मुंबई से आए प्रशिक्षण में यहां सभी मदीना मुनव्वर की जानकारी दी। बीकानेर की कोलायत में मुख्यमंत्री के निर्देश पर देवस्थान विभाग की ओर से श्रावण मास के चारों सोमवार को शिव मंदिरों में रुद्राभिषेक करवाया जा रहा है। सहायक आयुक्त श्वेता चौधरी ने बताया कि पंचामृत रुद्राभिषेक 11 वेद पाठी ब्राह्मणों द्वारा किया जाएगा, जिसके लिए ब्राह्मणों को वस्त्र, दक्षिणा, अल्पाहार, भोजन आदि राज्य सरकार की ओर से उपलब्ध भी करवाया जाएगा। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में खादी ग्राम उद्योग विकास समिति की ओर से पौधारोपण का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में पर्व विधायक यहाँ मंगलाराम गोदारा के साथ ही खादी निदेशक ने भी पौधारोपण किया और सभी को एक पेड़ की जिम्मेदारी लेने की बात की। उदयपुर के कोटरा में साबरमती सिंचाई परियोजना में पानी भरने के साथ ही परियोजना ने राह रोक दी है। सिरोही जिले को उदयपुर से जोड़ने वाले इस मार्ग के बीच सुलाव और बिकरणी के बीच बांध का पानी भर जाने से मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया है। इस साल परियोजना के डूब क्षेत्र में आता है और यहाँ पुलिया का निर्माण होना था, जो कि सिंचाई विभाग इसे बनवाने लगा।
वहीं इस साल भी लापरवाही बरतते हुए पुलिया का कार्य देरी से शुरू किया गया, जो कि प्रथम चरण भी पूरा नहीं कर पाया था और बरसात शुरू हो गई। बारां के छबरा में गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया एक दिवसीय दौरे पर हैं। निजी विद्यालय के नवनिर्मित भवन के लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। भीलवाड़ा के सवाड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में स्थित हरणी महादेव मंदिर पर सावन की पूजा करने वाले पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को पुलिस ने व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों में आक्रोश बना हुआ। चित्तौड़गढ़ के भद्रेसर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बद्रीलाल जाट ने प्रसिद्ध श्री मंडफिया सावलिया सेठ के दर्शन किए। मंदिर पहुंचने पर डेयरी चेयरमैन बद्रीलाल जाट, मंदिर मंडल अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा सहित पुजारी अमित वैष्णव ने प्रसाद भेजकर इनका स्वागत किया। डूंगरपुर के छोतरे में विधायक के प्रयासों से दिव्यांग को ट्राईसाइकिल वितरित की गई। चौरा से विधायक सुशील कटारा उपचुनाव के दौरान जनसंपर्क में निकले तो दिव्यांग कचरू पाटीदार से रूबरू हुए। पाली के सुमेरपुर क्षेत्र में भूमि के बदले भूमि आवंटन में संबंधित राजस्थान सरकार के अधीन लोकायुक्त दर्ज शिकायत की बात को लेकर स्थानीय निकाय हरि सिंह राठौर तखतगढ़ नगर पालिका पहुंचे। उन्होंने लोकायुक्त प्रकरण से संबंधित पत्रावली को तलब कर व्यक्तिगत रूप से प्रकरणों का मुआयना करवाया गया। लोकायुक्त से मिली शिकायत पर पिछले दिनों अधिशासी अधिकारी भगवत सिंह परमार और तकनीकी अधिकारी की ओर से मौका रिपोर्ट तैयार कर तथ्यात्मक परिवेदन से डीडीआर जोधपुर का अवगत करवाया गया था, जिसमें तत्कालीन ईओ मोतीलाल नागौरा और भूमि शाखा वरिष्ठ लिपिक उकाराम चौहान ने नियमों की अनदेखी कर नगर पालिका क्षेत्र में बेशकीमती भूमि का निःशुल्क आवंटन कर दिया था। इस मामले को डीडीआर ने गंभीरता से लेते हुए ईओ की जांच रिपोर्ट के आधार पर तखतगढ़ में जाकर जांच रिपोर्ट तैयार की है। राजसमंद के आमेर नगर पालिका द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगर में कठपुतली द्वारा लोगों को जागरूक करने का अभियान चला रखा है। शहर से आए कलाकारों ने नगर के 20 वार्डों में कठपुतली नृत्य, नुक्कड़ मंचन से स्वच्छता का संदेश दिया। और फर्स्ट इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। फिलहाल खबर पंचायत में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज और ज्यादा जानकारी को आप हमारी वेबसाइट firstindianews.com पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।